Hello students, we have good news for you. Evolve is starting next. That means NEET Evolve टेस्ट सीरीज. ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम 55 टेस्ट पूरे करा रहे हैं और कुछ एडिशनल टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं. ये टेस्ट सीरीज वाराणसी में वेल नोन टेस्ट सीरीज है और बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं. यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज में हम किस तरह से टेस्ट कराएंगे. इवॉल्व टेस्ट सीरीज में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक एफटी और दूसरा एमटी, और एंड में फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं मॉक टेस्ट, जो 720 नंबर का होता है. एग्जाम में वो 3 आवर 20 मिनट्स मिलते हैं, पर हमारे टेस्ट में 3 घंटे ही मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में वो 3 घंटे 20 मिनट भी कम पड़ते हैं और यहाँ क्लास का प्रेशर वो कंपेरेटिवली कम होता है. तो नीट इवॉल्व टेस्ट सीरीज में जो पेपर बनते हैं उसके बारे में बता दूं. वैसे रवि सर ने ये बता दिया था कल एक वीडियो में कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बायो में, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड. कुछ बियॉन्ड एनसीईआरटी होते हैं पर उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं जो आने की संभावनाएं होती है नीट में. और जैसा पेपर हम लोग बनाते हैं बायो का पेपर सेम टू सेम वैसा ही नीट में आता है, थोड़ा उससे आसानी आता है. केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, फिजिक्स में भी बनते हैं, और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो हमारा जो नीट का लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, एक लेवल अप होता है, ताकि प्रेशर में भी आपको सारे क्वेश्चन क्या लगे, आसान लगे. तो मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट नीट इवॉल्व टेस्ट सीरीज में टेस्ट किस तरह से हम करा रहे हैं, जरा देखते हैं. ये है एक एफटी टेस्ट जो 100 नंबर का होता है और टाइमिंग 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट्स. एमटी 200 क्वेश्चंस का होता है, टाइमिंग होता है 3 आवर्स. फोर्टनाइटली टेस्ट भी जिसे आप कह सकते हो एमटी, क्योंकि लगभग 15 दिन में होता है. और मेजर टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट, जिसमें पूरा सिलेबस हम एंड में 2 महीने में उसके टेस्ट लेते हैं. नीचे शेड्यूल में आपको बता दूंगा. पहले हम देखते हैं कि किस तरह से होता है. ये देखिए FT1 जैसे है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 अगस्त से. तो फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, एरर, मैथमेटिकल टूल, काइनेमेटिक्स, वेक्टर, चार्ज एंड कूलम्स लॉ, ये टॉपिक है. केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट है. बॉटनी में द यूनिट ऑफ लाइफ और एनिमल किंगडम अप टू प्लेटीहेल्मिन्थ. ये पहले टेस्ट का FT है जो 1.5 घंटे का होगा और इसमें हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे. फिर दूसरा FT होगा, वो भी वैसे ही होगा. अब जब MT1 हमारा आएगा, MT1, तो उसमें FT1 और FT2 का पूरा सिलेबस होगा, ताकि आपका सिलेबस तीसरी बार रिवाइज जाए. इसको रिवाइज करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर दोनों को फिर से करेंगे. ऐसे ही FT3 होगा, FT4 होगा. मगर जो MT2 होगा उसमें शुरू से सारे FT का आएगा, ताकि कहीं आप भूल न जाए शुरू वाला. बच्चा बाद का पढ़ने लगता है, शुरू वाला छोड़ देता है, और हर समय आपको पुराना भी रिवाइज करने की जरूरत होती है. इसीलिए MT2 में देखिए FT1, 2, 3, 4 सभी का सिलेबस आ रहा है. ऐसे ही MT3 देखेंगे तो 1 से लेकर 6 तक के FT का, मतलब शुरू से फिर हमने लिया. ये बात अलग है कि शुरू के चैप्टर्स के क्वेश्चंस वो घटते चले जाते हैं, पर क्वेश्चन उस चैप्टर से देते हैं, इसीलिए ताकि बच्चा पहला चैप्टर भी ना भूल जाए, उसे छोड़ ना दे. ठीक है बेटा. इसी तरह से MT हमारा चल रहा है MT7 तक, क्योंकि FT14 है और 7 में पूरा शुरू से एंड तक आ रहा है. शुरू के FT के क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे, बाद वाले के थोड़े ज्यादा हो जाएंगे. इसी हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि हर चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस मिल जाए. और कोई बच्चा अगर टेस्ट सीरीज के ही सारे क्वेश्चन कर ले तो नीट में उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला. और बायो में तो बहुत से बच्चे 360 में 360 हर साल लगभग लेके आते हैं. बहुत सारे बच्चे इवॉल्व के जो इवॉल्व में पढ़ते हैं, इवॉल्व की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है. टेस्ट सीरीज का चार्ज भी यहाँ लिखा हुआ है, 6,000 रुपये होता है, पर अगर किसी के मार्क्स अच्छे हैं तो उसमें छूट होती है. टेस्ट सीरीज के साथ स्ट्रेटजी पैकेज भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 12,000 उसका चार्जेस होते हैं, और मार्क्स के अनुसार इसमें भी छूट है. अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको बेनिफिट मिलता है. अब देखिए बेटा, ये MT7 आप देखिए तो कितनी तारीख को हो रहा है, 1 मार्च को हो रहा है. इसका मतलब फरवरी में सारा सिलेबस वो आपको खत्म कर लेना है. हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी खत्म कर देंगे, और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि 2 महीने आपको रिविजन के लिए और टेस्ट के लिए मिलेंगे. इसके बाद देखिए अब हमारे मॉक टेस्ट चालू हो रहे हैं. आप देखिए मॉक टेस्ट यहाँ 1 से लेकर 19 मॉक टेस्ट हैं, प्लस इसके अलावा ये बॉटनी का फुल लेंथ टेस्ट है 11th का 12th का. ऐसे ही जूलॉजी का फुल लेंथ टेस्ट है 11th का 12th का. इसके अलावा अलग से हम लोग 10 अलग से बायोलॉजी के टेस्ट पेपर भी करवाते हैं. लोग कहेंगे कि बायो के क्यों, फिजिक्स के क्यों नहीं करवाते? फिजिक्स के भी करवाते हैं, लिखा नहीं है, इससे ज्यादा करवाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के. वहाँ प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, मगर हमारा मानना है कि सिलेक्शन अगर आज आपको लेना है, मेरिट बहुत हाई जा रही है, तो बायो में आपको 360 में 360 ही टारगेट करना है. केमिस्ट्री में आप 180, 170
तक कर लो, 160 तक, तो भी बहुत अच्छा है। और फिजिक्स में 160 150 तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं फिजिक्स में, इसलिए मैं 150 और 160 कह रहा हूँ। अदरवाइज करने को तो पूरा पेपर भी कई बच्चे कर लेते हैं। क्या बात को समझे बेटा? शॉर्ट में आप समझ गए होगे हम किस तरह करेंगे, कि एफटी और एमटी क्या है, टेस्ट किस तरह से होगा, सारी बातें मैंने बता दी। तो आप लोग नीट की तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।